हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एंटी स्कैन क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है। एंटी स्कैन या नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन ये प्रेगनेंसी के 12 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज़ के बीच में किया जाता है। जनरली मैं मेरे सभी पेशेंट्स का एंटी स्कैन करवाती हूँ और मैं ये सोनोग्राफी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से करवाना प्रेफर करती हूँ। फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट मतलब भ्रूण विशेषज्ञ। ये लोग अलग से प्रेगनेंसी सोनोग्राफी की ट्रेनिंग लेके आते हैं और इन लोगों का काम होता है बच्चे में कोई भी जेनेटिक या कोई भी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट का पता लगाना। तो जो एंटी स्कैन है जो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने की संभावना है कि नहीं। एंटी स्कैन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंटी स्कैन का मतलब तो मैंने आपको बताया, वो नकल ट्रांसलूसेंसी होता है। नकल ट्रांसलूसेंसी मतलब बच्चे की गर्दन के नीचे एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जिसको कि नकल ट्रांसलूसेंसी कहा जाता है और उसकी डेप्थ मेजर करी जाती है। और जनरली वो जो डेप्थ होती है वो आइडिया से अगर अपन बोलें तो वो 1 to 3.2 3.3 मिलीमीटर के आसपास होती है। पर लेकिन ये जो एंटी होता है ये बच्चे की जेस्टेशन के हिसाब से वेरिएबल होता है। तो इसकी रिपोर्टिंग भी स्पेशल सॉफ्टवेयर से की जाती है जिससे कि पता लगाया जाता है कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम होने का कितना रिस्क है। पर ये डेफिनेट है कि अगर नकल ट्रांसलूसेंसी ग्रॉसली एबनॉर्मल है तो बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एंटी स्कैन में केवल एंटी ही नहीं देखा जाता, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। जैसे कि नेज़ल बोन हो गई, बच्चे की नेज़ल बोन मतलब नाक की हड्डी प्रॉपर दिख रही है कि नहीं है, तो उसके बहुत सारे रिपोर्ट हो सकते हैं। नेज़ल बोन एब्सेंट, नेज़ल बोन हाइपोप्लास्टिक। जिन लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स आई है उनको इसका इंपॉर्टेंस पता है। उसके अलावा इसमें होता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। बच्चे को हार्ट को देखा जाता है और उसमें ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन चेक किया जाता है। उसके अलावा और भी डक्टस विनोसस में ब्लड सप्लाई चेक करी जाती है। तो ये सब 4-5 चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। आजकल इंट्राक्रेनियल ट्रांसलूसेंसी मतलब ICT भी देखा जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं जो कंपोजिटली पेशेंट की एज और पेशेंट किस तरह से कंसीव हुआ है, नेचुरली या IVF से कंसीव हुआ है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इन सब को इंक्लूड करके एक स्क्रीनिंग निकाली जाती है कि बच्चे को क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर एंटी स्कैन में जो पॉसिबिलिटी है बच्चे के क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होने की, तो फिर टेस्टिंग्स करे जाते हैं जिसके अंदर की कॉमनली जो टेस्ट किए जाते हैं वो NIPT नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग या फिर कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग किया जाता है। तो NIPT जो टेस्ट होता है वो मदर के ब्लड से होता है। मदर के ब्लड में बच्चे का फीटल फ्री DNA होता है। तो वो जो DNA होता है उसकी जेनेटिक स्टडी करके देखा जाता है कि बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कि नहीं। पर जो NIPT है उसकी सेंसिटिविटी 99% होती है। जो दूसरा टेस्ट होता है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसमें कि बच्चे के आसपास के प्लेसेंटल टिश्यू से कोरियोनिक विलाए लिए जाते हैं और उसको फिर क्रोमोसोमल स्टडी के लिए भेजा जाता है जिसकी की एक्यूरेसी 100% होती है। तो क्यों किया जाता है ये 12 वीक्स पे? ये 12 वीक्स पर इतनी सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि अगर बाई चांस बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम निकलती है तो अगर उसका कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन निकाला जाए, और अगर बच्चे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि अगर बच्चा उस प्रॉब्लम के साथ पैदा होगा तो उसको कोई ग्रॉस प्रॉब्लम आएगी, मेंटली रिटार्डेड होगा या ज़्यादा जी नहीं पाएगा, तो फिर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का डिसीजन अर्लीस्ट लिया जा सके। थैंक यू।